शिवानी और आप देख रहे हैं बीजापुर एक्सप्रेस। चलते हैं खबरों की ओर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको ये जानकर बड़ी खुशी, बड़ी मसर्रत होगी कि इंशाअल्लाह ताला ईद मिलादुन नबी बहुत करीब आ रहा है, करीब आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह इमसाल भी जुलूसे ईद मिलादुन नबी बड़ी शान व शौकत के साथ जो है इंशाअल्लाह ताला बीजापुर की सरजमीन से अंजुमन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम निकाला जा रहा है, जिसमें मशाइखीन इज़्ज़ाम, उलमा इकराम व सियासी हजरात भी इंशाअल्लाह ताला शिरकत फरमा रहे हैं। ये जुलूस बरोज़ मंगल 25 अगस्त 11 रबीउल अव्वल शरीफ बाद नमाज ज़ोहर हकीम चौक से इंशाअल्लाह ताला निकलेगा और वहाँ से शान व शौकत के साथ बड़ी कमान और बड़ी कमान से अताउल्लाह चौक, बागलकोट किरास और बस स्टैंड होता हुआ जो है इंशाअल्लाह ताला गांधी चौक पहुंचेगा और वहां से अंबेडकर सर्कल पहुंचते हुए इंशाअल्लाह ताला अशार शरीफ पहुंचेगा और इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज हम सब मिलके जो है अशार महल में, जहां सरकार का मुँह मुबारक है, इंशाअल्लाह अदा फरमाएंगे। लिहाजा मैं शहर के तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, इस चैनल के थ्रू से, इस टीवी के जो है थ्रू से, कि आप हजरात इस अजीमुशान ईद मिलादुन नबी के जुलूस में और संदल माली में शिरकत फरमाएं। हजरात, एक दो बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं जिन्होंने तारीख पढ़ी है, कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे दो जगह जो है मुए मुबारक शरीफ है, एक हजरत बल और एक बीजापुर, जहां तारीख पढ़ी जाती है। बीजापुर की सरजमीन पे जब मुए मुबारक आया तो आदिल शाह का दौर था, हजरत हाशिम पीर दस्तगीर अली रहमतुर रिदवान, हजरत मुर्तजा कादरी अली रहमतुर रिदवान का दौर था। उस दौर में ये बताया जाता है तारीखी किताबों से कि संदल माली चल रही थी, कोई बगैर गुस्ल के शायद वहां आ जाता है और ये मुए मुबारक जो है पेटी से निकल के चला जाता है। फिर हजरत मुर्तजा कादरी अली रहमतुर रिदवान, हजरत हाशिम पीर दस्तगीर अली रहमतुर रिदवान, ये तमाम बुजुर्गान दीन रो रो करके अल्लाह की बारगाह में जो है दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं से फिर वो मुए मुबारक वापस आता है और हजरत सैयदना मुर्तजा कादरी अली रिदवान के चेहरे को छूता हुआ फिर पेटी में आ जाता है। और आप जानते हैं कि बीजापुर में जो है ना कोई इतना बड़ा ऐलान होता है, लेकिन लोग जरदोग जो है इंशाअल्लाह ताला उस मुए मुबारक की जियारत को जो है इतनी कशिश से आते हैं कि घंटों घंटों लाइन लगा करके लोग खड़े रहते हैं। मैं खुद जो है रात में 2 बजे तक, क्योंकि मिलाद शरीफ होता है वहां, तो मैं मिलाद में खुद वहां रहता हूं, जो है 2 बजे तक भी लाइन खड़ी रहती है। आप देखें, दुनिया भी कोई वो मामला होता है तो लोग थोड़ी देर ठहर के चले जाते हैं, मगर यहाँ रूहानी कैफियत लोगों को मिलती है, सुकून मिलता है। लिहाजा मैं यहाँ पर जो है हजरत हाशिम पीर दस्तगीर के जो है औलाद बैठी हुई है, यहाँ तमाम सियासी हजरात हैं मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, लिहाजा ये जो है इन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी है। मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज करता हूँ, फिर मैं गुजारिश करूंगा अहले बीजापुर से कि आप हजरात इस ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और नबी की मोहब्बत का सबूत पेश करें, इसलिए कि इससे बढ़कर कोई ईद हमारे लिए नहीं है। सबसे बड़ी ईद अगर कोई मानी जाती है तो वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी मौलाना यूसुफ कादरी साहब ने जो मौलाना यूसुफ कादरी साहब ने जो जुलूस के मुतालिक जो बातें बताई हैं, जुलूस बरोज़ मंगल यानी कि 25 अगस्त दोपहर में बाद नमाज ज़ोहर 2:30 बजे हकीम चौक से निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला हकीम चौक से होते हुए जामिया मस्जिद, बड़ी कमान, अताउल्ला सर्कल, बागलकोट क्रॉस, बस स्टैंड, टीपू सुल्तान सर्कल से होते हुए केसी मार्केट से पहुंचेगा गांधी चौक, गांधी चौक से अंजुमन इस्लाम की हेड ऑफिस, बसवेश्वर सर्कल से होते हुए आसार मुबारका को पहुंचेगा। ये जुलूस एक तारीखी जुलूस है जो मुसलसिल अंजुमन इस्लाम की तरफ से 75-80 साल जायद से ये मनाया जा रहा है। बीजापुर में अगर कहीं ईद मिलादुन नबी का जुलूस होता था तो अंजुमन इस्लाम की जानिब से होता था। इंशाअल्लाह ताला उसी जुलूस की कार्रवाई को जो है आने वाले दिनों में अंजुमन के जिम्मेदारान बस बिल्कुल बखूबी से उसे निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे निभाएंगे। मैं अंजुमन इस्लाम के तमाम जिम्मेदारों से भी ये उम्मीद रखता हूँ। और आप जहाँ तक जानते हैं कि ये जुलूस की खासियत क्या है, ये मुए मुबारक का संदल का जुलूस है। 11 रब्बीउल अव्वल को जो संदल आसार शरीफ में चढ़ता है तो उसका ये संदल का जुलूस है। ये जुलूस के अंदर एक खासियत बताया हूँ मैं भी कि ये जुलूस के साथ हम जुलूस की शक्ल में जो है हम कहीं जाकर रुकेंगे नहीं, हम सीधा जाएंगे आसार मुबारका के अंदर और जाकर हुजूर के मुए मुबारक की ज़ियारत करेंगे। ये चीज़ का बहुत अहम होता है। मैं यही बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तमाम मुसलमानों ने बीजापुर को, मेरे हिंदू भाइयों को, तमाम मज़हब के मानने जानने वालों को ये मेरी दिल से दिल से गुजारिश करता हूँ कि इस रैली के अंदर, इस जुलूस के अंदर, इस मुए मुबारक के संदल के जुलूस के अंदर आकर सवाब दारैन हासिल करें और मुए मुबारक की ज़ियारत को करने की फजीलत हासिल करें। इसमें बीजापुर के तमाम मशाइख के निज़ाम शामिल होंगे और उलमा इकराम शामिल होंगे और जितने भी दीगर सियासी कायदीन हैं हमारे, वो भी हाजिर होंगे और तमाम लोगों के लिए है, इनके उनके लिए हुजूर पाक साहब तमाम उम्मत के लिए हैं। इसमें कोई जात पात कुछ नहीं, हर जात का आदमी इसके अंदर शिरकत करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने स्वामी जी को भी इसका बुलावा दिया है, उन्होंने भी हमारी दावत को लब्बैक कहा है, वो भी इंशाअल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। इस बार कम से कम 15,000 के ऊपर तक लोग इंशाअल्लाह ताला जमा होंगे। 10 से 15,000 का हम लोगों को अंदाजा है। इंशाअल्लाह ताला अभी मौलाना ने बताया है मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहां तक पहुंच जाएंगे। ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈದ್ ಮಿಲಾದದ ಜುಲೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸಿಂ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾದ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಜೈನುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೂ, ಇದ್ರುಸ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಮೌಲಾನಾಗಳಿಗೂ, ಗುಡುಗುಂಟೆ ಅವರು, ಹಿರೇಲ್ ಅವರಿಗೂ, ಜಿಯಾ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದವರಾದಂಥ DC ಸಾಹೇಬರು, ಆನಂದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗ ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಅತೌಲಾ ಚೌಕ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ರೋಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಅವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಡ್ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. CC ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಅದೇ ರೂಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಏನಾರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದು. ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಕೀಂ ಚೌಕ್ದಿಂದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮತ್ತು ಬಡಿ ಕಮಾನ ಅತೌಲಾ ಚೌಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, KC ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಆಸಾರ್ ಮಾಲ್ಕ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಮಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ 25 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ದೊಂದು 2:30 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ದೊಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಕೀಂ ಚೌಕದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಏಕತೆ ಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಸಾರಿದಾರ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು. ಅದು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಅದ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.